अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने एपिक नंबर के ज़रिए किस तरीके से सर्च कर सकते हैं कि आपका नाम जो है वोटर लिस्ट में है या फिर नहीं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर कोई एक ब्राउज़र ओपन करना होगा, जैसे अब मैं करता हूँ क्रोम ब्राउज़र पे क्लिक। इस पे क्लिक करेंगे फिर इस तरीके से ओपन होगा, तो अब यहाँ पे आपको सर्च बार में क्लिक करके और यहाँ पर आपको लिख करके सर्च कर देना है वोटर लिस्ट बाय एपिक नंबर। जैसे कि मैं इससे पहले एक बार चेक किया हूँ, तो यहाँ पे मेरे ऊपर जैसे यहाँ पे दिख रहा है, तो मुझे यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ऐसे लिखना है वोटर लिस्ट बाय एपिक नंबर। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इस यानी सर्च करेंगे, आपके सामने इस तरीके से यहाँ पे वेबसाइट आ जाएगा सबसे ऊपर ही जो है। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च इन इलेक्टोरल रोल। आप इस पे क्लिक करेंगे इसकी वाली वेबसाइट के ऊपर और फिर थोड़ा यहाँ पर यह सर्च होगा, हमको यहाँ पे थोड़ा-सा वेट करना होगा और फिर जो है इसका जो है मेन पेज इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट लैंग्वेज। यहाँ पे हमको नीचे बॉक्स में क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज इंग्लिश या फिर हिंदी जो आपको चाहिए, आपको यहाँ पर वो सेट करनी होगी। तो यहाँ पर मैं हिंदी पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है एपिक नंबर। एपिक नंबर यानी आपके पास में जो वोटर आईडी होता है, उसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है, आपके फोटो के ऊपर लिखा होगा या फिर बारकोड के राइट साइड में लिखा होगा एपिक नंबर। चलिए मैं आपको एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास में मेरा जो है वोटर आईडी मेरे पास में ही है, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा-सा यहाँ पे इसको ढक करके। तो ये आपको दिख रहा होगा, जहाँ पे मैं अपना जो है अंगूठा रखूँ, क्योंकि नंबर जो मैं दिखा नहीं सकता हूँ पूरा। तो अंगूठे के नीचे जो आपको नंबर थोड़ा-सा दिख रहा है 7678, इसके और आगे साइड में और भी नंबर होता है। तो यही नंबर होता है आपका एपिक नंबर। तो इसे आपको डालना होगा ये वाले बॉक्स में। चलिए फटाफट से यहाँ पे मैं अपना जो है एपिक नंबर इस वाले बॉक्स में यहाँ पे मैं एंटर करके और देखता हूँ कि क्या ये मेरा नाम जो है वो लिस्ट में है या फिर नहीं। यहाँ पे मैं इस तरीके से यहाँ पे डाल दूँगा। अब उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है स्टेट यानी राज्य, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट योर स्टेट, हम इस पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको अपना जो है स्टेट आपको यहाँ पे सेट करना होगा। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ अपना नीचे होगा लास्ट में, ये रहा। तो मैं इस पे यहाँ पे सामने इसके जो बॉक्स बना हुआ मैं इस पे टिक लगा दूंगा यहाँ पे। इस तरीके से यहाँ पे ये सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कैप्चा कोड। तो यहाँ पे आप जो कैप्चा देख रहे हैं, आपको इस वाले कैप्चर को आपको यहाँ पे नीचे वाले बॉक्स में आपको डालना होगा। अगर मान लीजिए कि ये जो कैप्चा कोड है एकदम मिक्स लिखा हुआ, आप पढ़ नहीं पा रहे क्या लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर ऊपर एक तीर आइकन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करके इसको चेंज भी कर सकते हैं। और या फिर आप यहाँ पे स्पीकर पे क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा कि ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं इस पे क्लिक कर 2WWNP। तो ये देखिए, आप इस पे क्लिक करते ही तुरंत बता दिया क्या लिखा हुआ है इसमें। तो यहाँ पे मैं बॉक्स में क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है 42, आगे लिखा हुआ है WW, जैसे कि अभी वो जो वॉइस में भी बता रहा था, तो यहाँ पे मैं WW इस तरीके से पे मैं लिख दूंगा। सॉरी, यहाँ पे जो है ये कैप्चा जो है चेंज हो चुका है, तो यहाँ पे मुझे फिर से यहाँ पे इसे बैक करना होगा। और यहाँ पे अभी यहाँ पे जो आ चुका है कैप्चर वो है KKUURF। इस तरीके से हमें डालना होगा, आपको यहाँ पे ध्यान से देख लेना है। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है सर्च, आपको यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना होगा। अगर आपका सब कुछ यहाँ पे सही होगा तो आपके सामने एक नया पेज इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च रिजल्ट 1। तो यहाँ पे हमारा जो है सर्च जो है रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से आपको देखिए लिखा हुआ दिखेगा, यस लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है एपिक नंबर। एपिक नंबर के नीचे जो नंबर यहाँ पे दिख रहा है, अभी अभी जो मैं अपना जो है आईडी नंबर यहाँ पे मैं जो डाला हूँ अपना एपिक नंबर, यहाँ पे वो मेरा नंबर यहाँ पे दिख रहा है। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं अपना जो है इसमें सिर्फ एक एपिक नंबर डाला हूँ, अपना नाम नहीं लिखा हूँ, लेकिन मेरा नाम भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मेरा नाम भी इसमें आ चुका है। अब यहाँ पे हम अगर लेफ्ट साइड में करेंगे तो यहाँ पे मेरी एज कितनी उम्र वो भी दिख जाएगा और मेरे फादर का नाम यहाँ पे इंग्लिश में और हिंदी में दोनों लिख करके आ जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे स्टेट आ चुका है, डिस्ट्रिक्ट आ चुकी है, यहाँ पर असेंबली जो हमारा जो है यहाँ पे वो हमारा असेंबली होता है वो दिखा रहा है कि कहाँ पर है ये, इसका उसका नंबर भी होता है। यहाँ पे हमारा नंबर भी दिख रहा है, उस एरिया का नाम लिखा हुआ है। और पार्ट नंबर जो होता है, पार्ट नंबर भी होता है, आपको बहुत ध्यान रखना है। कभी भी अगर आप चेक करेंगे तो आपको पार्ट नंबर के जरिए भी ढूंढना पड़ता है, तो आपका यहाँ पे पार्ट नंबर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और जहाँ पे आपका जो वोटिंग होता है, वोटिंग बूथ जहाँ पे होता है आपका जो स्कूल में, उस स्कूल का नाम यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा। उसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है पोलिंग स्टेशन है, वो कौन से ज़्यादा है शहर में या फिर कौन से एरिया में, उसका नाम आपको लिखा हुआ दिखेगा। और यहाँ पे लेके आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट सीरियल नंबर, तो आपका जो है पार्ट सीरियल नंबर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके राइट साइड में लिखा हुआ है एक्शन, और एक्शन के नीचे लिखा हुआ है व्यू डिटेल। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास में थोड़ा यहाँ पे सर्च होकर दिखाता हूँ, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वोटर सर्विस पोर्टल। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है डिटेल ऑफ वोटर्स। तो यहाँ पे मेरा जो है पूरा डिटेल यहाँ पे आ चुका है, जैसे मेरा नाम इंग्लिश में हिंदी में, और यहाँ पे मेरे फादर का नाम इंग्लिश हिंदी में आ चुका है, मेरी एज, अगर आप कोई मेल फीमेल होंगे तो यहाँ पे दिखेगा, और आपका जो एपिक नंबर होता है वो आपको दिखेगा। उत्तर प्रदेश यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो है, असेंबली जो है, और आपका जो है पोलिंग स्टेशन कहाँ पे, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ प्रिंट वोटर इन्फॉर्मेशन, आप इस पे क्लिक करेंगे और फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा। अब यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे डाउनलोड यहाँ पे दिखा रहा है, अगर आप इस पे ओपन पे क्लिक करते हैं
तो आपके सामने इस तरीके से अगर आपको यहाँ पे पीडीएफ पे क्लिक करना होगा, कोई एक पीडीएफ आपको चूज़ करना होगा, फिर आपके सामने जो है थोड़ा सर्च होगा और यहाँ पे कन्वर्टिंग दिखाएगा, तो आपको यहाँ पे थोड़ा-सा वेट करना होगा। थोड़ा ही वेट करने के बाद में आपके सामने इस तरीके से यहाँ पे ये देख सकते हैं, पूरा जो है आपका जो है वोटर इन्फॉर्मेशन पूरी इसमें आ चुकी है। तो इस तरीके से अपना जो है, अपना वोटर आईडी के ज़रिए, अपना एपिक नंबर के ज़रिए भी सर्च कर सकते हैं। तो